दोस्तों आज हम निकल पड़े हैं चोपता तुंगनाथ के शानदार सफ़र पर, जहां हम मिलेंगे पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों के साथ। भाई इस वक्त मैं गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे पर हूं और ये रही हमारी ब्लैक कलर की चमचमाती बोलेरो। इसी गाड़ी से हम अपना चोपता तुंगनाथ का यादगार सफ़र करने वाले हैं। दोस्तों ये है गंगा एक्सप्रेसवे पर सुबह का समय। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और इस वक्त हम जानकी सेतु के पास हैं। यहीं पर हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, नहाएंगे, लंच करेंगे और फिर रूम लेकर सो जाएंगे और कल सुबह होते ही निकल पड़ेंगे चोपता तुंगनाथ के शानदार सफ़र पर। दोस्तों यहाँ पर हम रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग संगम, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर मां गंगा का रूप लेती हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं इस सफ़र में अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरा छोटा भाई, मेरे चाचा जी और मेरे दोस्त हैं, जो इस सफ़र को और भी बेहतरीन बनाने वाले हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर। अलकनंदा नदी के बीच बना यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। दोस्तों यहाँ से एक रास्ता केदारनाथ की तरफ जाता है और एक रास्ता चोपता की तरफ जाता है। जो आपको लोहे का पुल दिखाई दे रहा था, वह रास्ता केदारनाथ जाने के लिए है और जो गेट बना हुआ है, जिस गेट में हम एंटर कर रहे हैं, वह रास्ता चोपता का है। तो दोस्तों अब हम चोपता वाले रास्ते पर आ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि आगे चलकर ये सफ़र कितना खूबसूरत होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, बन रही है गर्मा गर्म मैगी। पहाड़ों में मैगी बनाने का मज़ा ही कुछ और है। फ़िलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं ऊखीमठ और हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लिया है। जब हम ऊखीमठ के पास थे तो यहाँ से एक रास्ता मध्य महेश्वर के लिए भी जाता है, जो ऊखीमठ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और ऊखीमठ से चोपता भी लगभग 29 किलोमीटर है। मध्य महेश्वर भी पंच केदार में से एक है। दोस्तों चोपता वाला रास्ता आगे चलकर काफ़ी सकरा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर गाड़ी बहुत ही संभाल कर चलानी पड़ती है। दोस्तों आखिरकार हम चोपता पहुँच चुके हैं। यहाँ आकर लग रहा है कि सफ़र की सारी थकान दूर हो गई है। चारों तरफ पहाड़, जंगल और इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ये जगह सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। रात रुकने के लिए हमने यहाँ एक कैंप लिया है, जिसका रेंट 2500 रुपये है। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे
क्योंकि कल सुबह हमने तुंगनाथ ट्रैक के लिए निकलना है। दोस्तों, अभी सुबह के 4 बज चुके हैं और हम तुंगनाथ ट्रैक के लिए निकल चुके हैं। सुबह का ये टाइम, ठंडी हवा और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे इस सफ़र को और भी खास बना रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे व्यूज़ और भी ज़्यादा सुंदर होते जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहने वाला है और हम कब तक तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक तक पहुँचते हैं। बेहतरीन रास्ता, एकदम खड़ी चढ़ाई है दोस्तों। यहाँ पे ये देखो, वो भैया के फ्रेंड जा रहे हैं। भैया ये यहाँ पे हैं, पता नहीं कैसे चल रहे हैं। लगता है पैरों में मोच वगैरह भी आ गई है। ऐसा का कुछ व्यू है यहाँ पे। दोस्तों, ये मेरा छोटा भाई है जो इस सफ़र में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे आसपास की खूबसूरती और भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप भी ये ट्रैक करने का प्लान बना रहे हो तो ट्रैक करते समय जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी सांस फूल सकती है और आपको दिक्कत भी हो सकती है। आराम से धीरे धीरे ट्रैक करें और पानी भी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। ये देखिए दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर पहुंचने से पहले ही हमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर हमें और भी बर्फ़ देखने को मिलेगी। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर और हम लोगों ने तुंगनाथ मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं। दोस्तों, माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर पंच केदार में से एक है। मान्यता है कि यहाँ पर शिव जी की भुजाएं विराजमान हैं, जिसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चंद्रशिला ट्रैक, जो कि इस वक्त पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। दोस्तों, आपको इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बार बार यहाँ पर पैर स्लिप हो रहे हैं। इसीलिए आप इस ट्रैक को धीरे धीरे कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत मत कीजिए।
ये देखिए दोस्तों, ये है चंद्रशिला पीक। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। हमें यहीं पर पहुँचना है। ये यहाँ ऊपर का नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं और ढेर सारी बर्फ़। दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला पीक पर। हमने सुबह 4 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था और अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। इतनी सुबह ट्रैक स्टार्ट करके यहां तक पहुंचना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तुंगनाथ से चंद्रशिला पीक तक का रास्ता काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि यहां चढ़ाई और बर्फ़ की वजह से काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब आप एक बार पीक पर पहुंच जाते हो तो यहाँ की खूबसूरती और पहाड़ों का व्यू सारी थकान भुला देता है। सच में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये पल हमेशा आपको याद रहेंगे। चंद्रशिला पीक से थोड़ा नीचे आते ही मौसम अचानक बदल गया और स्नोफॉल होने लगी। ये हमारे लिए एक बहुत ही खास मोमेंट था, क्योंकि पहाड़ों में बर्फ़ गिरते हुए देखने का अलग ही मज़ा है। स्नोफॉल के बाद अब हम नीचे वापस आ रहे हैं, लेकिन नीचे आना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब हो गया है। बर्फ़ की वजह से रास्ता स्लिपरी हो रहा है और पैर संभल कर रखने पड़ रहे हैं। हम लोगों को नीचे करते वक्त काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ऊपर के जो नज़ारे मिले वो इस सारी मेहनत को भुला देते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा तुंगनाथ और चंद्रशिला का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी हद तक नीचे चोपता के पास पहुंच चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।